मुझे मीडिया बार बार एक सवाल पूछती थी, आप बताओ आप क्या करोगे, आप बताओ आप क्या करोगे, लेकिन मेरे हौसले, मेरे जज्बात, मेरी पार्टी इतनी कमजोर नहीं है। और जनाब बीजेपी सब कुछ करती है, मैंने कभी बीजेपी के खिलाफ नहीं कहा। अगर बीजेपी नहीं करती तो ये आज क्या है, बीजेपी ही कर रही है। और मेरा खुशी के मारे सीना चौड़ा हो गया आज। मुझे अपनी पार्टी पे भरोसा है, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब पे भरोसा है, अमित शाह साहब पे भरोसा है। पहले भी मैं अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती थी, लेकिन आज के बाद इंशाल्लाह मैं ये समझूंगी कि मेरे सर पे किसी का हाथ है। मेरी आवाज भी गुजरों के हक में थी, तो वो मुझे लगता है कि वो आवाज कहीं ना कहीं आज मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज को जो तरजीह दी गई, वो पहला दिन है खुशी का आज मेरे लिए कि गुजरों की आवाज आज बुलंद होगी। हाँ बिल्कुल खाई थी। गुजरों को आज तक 70 साल से मेरे भाई कुचला जा रहा था। वो भाजपा पार्टी और बीजेपी पार्टी है जिसने गुजरों का दामन थामा है, और इंशाल्लाह आने वाले 100 साल तक ये ऐसा रहेगा। धीरे धीरे सब 70 साल के कीचड़ जो है हमने खत्म कर रही है ना, 70 साल का ये कीचड़ जो है वो खत्म करना, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब कुछ होगा। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर। मैं हूं खालिद मजीद। अभी मौजूद है बीजेपी के हेडक्वार्टर में। मेरे साथ परवाज़ जी मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जैसा कि आज यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ जिसमें आज राज्यसभा के लिए जो नॉमिनेट हुए खटाना साहब, गुलाम अली खटाना साहब, कितनी खुशी हो रही है। आज पहली बार जो है गुज्जर तबका के लोगों को उठ के जो है उन्हें जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको जो एक सीट मिली है राज्यसभा में जाने के लिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पूरे हिंदुस्तान को और पूरी हिंदुस्तान अपनी जितनी गुजर कम्युनिटी है मेरी, मैं तमाम गुजर कम्युनिटी को मुबारकबाद देना चाहती हूँ और भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अमित शाह साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, JP नड्डा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और जो हमारे यहाँ पे रविंदर रैना जी हैं, अशोक कौल जी हैं, इनका अहम रोल रहा है गुजरों के साथ। तो मुझे लगता है कि ये इंशाल्लाह कहीं मेरी आवाज भी गुजरों के हक में थी, तो वो मुझे लगता है कि वो आवाज कहीं ना कहीं आज मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज को जो तरजीह दी गई, वो पहला दिन है खुशी का आज मेरे लिए कि गुजरों की आवाज आज बुलंद होगी इंशाल्लाह। कुछ दिन पहले आपने भी असेंबली में भी बुलंद होगी, मेरे लिए ये फक्र की बात है और मेरा खुशी के मारे सीना चौड़ा हो गया आज। क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ दिन पहले भी आपने जो है जम्मू के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी जहाँ पे कुछ पहाड़ी स्टेटस को लेकर के भी वो बात चल रही थी। मुझे अपने पार्टी पे भरोसा है मुझे अपनी पार्टी पे भरोसा है, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब पे भरोसा है, अमित शाह साहब पे भरोसा है। मुझे मीडिया बार बार एक सवाल पूछती थी, आप बताओ आप क्या करोगे, आप बताओ आप क्या करोगे, लेकिन मेरे हौसले, मेरे जज्बात, मेरी पार्टी इतनी कमजोर नहीं है इंशाल्लाह। तो मतलब अब आपको पूरा भरोसा है कि जो भी गुज्जर बकरवाल तबका के जो लोग थे उनके जो मसले मसाइल हैं वो हल हों इंशाल्लाह। पहले भी मैं अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती थी, लेकिन आज के बाद इंशाल्लाह मैं ये समझूंगी कि मेरे सर पे किसी का हाथ है, और अब मैं इंशाल्लाह अपने आप को अकेला महसूस नहीं करूंगी। बहुत बार हमने आपको देखा था कि जब आप बीजेपी भी जो है बरस पड़ते थे कि कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, लेकिन आज आप यहीं पर हैं। और जनाब बीजेपी सब कुछ करती है, मैंने कभी बीजेपी के खिलाफ नहीं कहा। अगर बीजेपी नहीं करती तो ये आज क्या है, बीजेपी ही कर रही है। नॉमिनेटेड आज तक ना NC PDP कांग्रेस वालों ने नॉमिनेटेड कोई हमारा पार्लियामेंट में मेंबर गुजर नहीं किया। आगे लड़के आते थे, स्ट्रगल्स करके आते थे, लेकिन आज इन्होंने एक हमें जो तोहफा दिया जम्मू कश्मीर को, हमारी गुजर कम्युनिटी को, इसकी जैसे अभी रैना साहब ने भी कहा था कि जो नौकरियां थी गुज्जर बकरवाल तबका लोगों की जो नौकरियां थे उनको खा गए थे, उन पे भी उन्होंने बात की। हाँ बिल्कुल खाई थी। गुजरों को आज तक 70 साल से मेरे भाई कुचला जा रहा था। वो भाजपा पार्टी और बीजेपी पार्टी है जिसने गुजरों का दामन थामा है, और इंशाल्लाह आने वाले 100 साल तक ये ऐसा रहेगा इंशाल्लाह। जैसे रैना साहब ने कहा था कि गुजरों के लिए वो कॉलोनियां बनेगी, वो कॉलोनियां भी आप धीरे धीरे सब 70 साल के कीचड़ जो है हमने खत्म कर रही है ना, 70 साल का ये कीचड़ जो है वो खत्म करना, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब कुछ होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।